मेरी बात मानोगे तो आप में ही मायावी संसार से ऊपर का ज्ञान दूंगा। आखिर कब तक झूठी प्यास को झूठी ओस से बुझाते रहोगे, जबकि मैं तो आपकी मिथ्या सोच के मुताबिक नहीं हूँ। मैं तो ऐसा हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आपके पास समय है तो मुझे पूरे ध्यान और पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए। ये मैंने यानी कि मुसाफिर हूँ यारों ने पिछले जो परम धाम स्टेशन के दिव्य संदेश थे, जिसके लगभग 22 भाग मैंने पढ़कर सुनाए थे और 23वां मैं नहीं सुना पाया, तो आज मैं उससे आगे को शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ फिर एक बार कि मैं परम धाम स्टेशन के दिव्य संदेशों को पढ़कर आप सभी तक सुनाता हूँ। वजह उसकी ये है कि मैं भी सोचता हूँ कि इसमें अपना थोड़ा सा सांसों का उपयोग, जीवन का अपने सदुपयोग हो जाएगा, समय का सदुपयोग हो जाएगा और मैं भी पढ़ लूँगा और साथ के साथ आप भी सुन लेंगे। इस वजह से मैं इनको पढ़कर सुना रहा हूँ। और जिसमें कि परम धाम स्टेशन के विषय में पहले बताया जा चुका है कि संसार के मालिक का चैनल है, जिनको ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब, निराकार, अकाल पुरख कहा जाता है। अब हम सोचते हैं कि निराकार अपनी आवाज़ को कैसे भेज सकता है, तो इस बात को तो भूल जाइए कि कैसे नहीं भेज सकता। हर प्रकार से भेज सकता है। जब हमारे आपके ज़रूरी इस जीवन के लिए वस्तुएं हैं, जब वो सब मुहैया हो सकती हैं, तो आत्मा के लिए आवाज़ क्यों नहीं आ सकती। इसमें पहले ही बताया गया है कि ये निस्वार्थ है, निष्पक्ष है और निर्लेप है। इसके लिए ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई धनी है, ना कोई निर्धन है। इस सब के लिए इसका संबंध शरीरों से नहीं है, जीव से है। और आत्मा से कहें तो ये थोड़ी सी अज्ञानता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो हमेशा संसार के मालिक का अंश है, लेकिन है जीव भी। लेकिन जीव इस माया में रहकर अपने मूल गुणों को नष्ट करके थोड़ा सा भिन्न हो चुका है, जिसको कहा है कि जल ही जल में विलय होता है। जब जीव अपने मूल गुणों में वापस आ जाएगा, तो फिर वो इस आत्मा का, परमात्मा का सानिध्य पाके, आत्मा का सानिध्य पाके जीव परमात्मा का अंश बन जाएगा, रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसी बातें थी। चलो मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार आपने और लगभग कई वर्षों से आप परम धाम स्टेशन का कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, लेकिन शायद आप इतनी मेहनत नहीं करते, इतना प्रयास नहीं करते, आपकी इतनी प्यास नहीं है, जिसकी वजह से आप तक ये नंबर परम धाम स्टेशन का पहुँच कर भी नहीं पहुँचा है, क्योंकि आपने उसको गहराई से देखा नहीं, सुना नहीं। इसलिए ये आपको आवश्यकता पड़ रही है कि नंबर मैसेज करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो परम धाम स्टेशन के संदेश पढ़कर सुनाता हूँ, तो जब सुनाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि हाँ, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी एक बार नहीं 50 बार पहुँच चुका है, मैसेजों में छप भी चुका है और
लाइव के माध्यम से बोला भी जा चुका है। तो आइए मैं बता देता हूँ कि परमधाम स्टेशन का नंबर क्या है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी आपको बताऊंगा। परमधाम स्टेशन का कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते, लेकिन उसके बीच में एक नंबर आता है, वो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। और इसका नंबर है 9058030831। वो नंबर बीच में कौन सा आता है कि उसको तो नंबर को किसी को बताने का आदेश नहीं है, लेकिन इस बीच वाले नंबर से यदि संभव होगा तो आपकी बात संभव हो सकती है। ये चाहें तो आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो जो मैंने आपको नंबर दिया है 9058030831 पर आप संपर्क कर सकते हैं कि इसके माध्यम से आप परमधाम स्टेशन तक पहुंच सकते हैं या नहीं। लेकिन ये उनके लिए है, यह भी जो जिज्ञासु हैं, प्रेमी हैं, जो अपने जीवन के मूल को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो जीवन मिला है इसकी समझ हासिल करके अपने मूल को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिनमें तड़प है, प्यास है, ये उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पिछला आपने एपिसोड देखा होगा। तो यात्रा कैसी भी हो दुख का कारण बनती है। मैं वह नहीं जिसको संसार पढ़कर सुनकर आपके सामने पेश करता है। मैं वह हूँ जिसको पेश किया ही नहीं जा सकता। एक अवस्था में आकर संसार की समस्त माया के भार वजन अर्थात एक ठोस पदार्थ वस्तु की भांति मुझे स्पष्ट महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और मुझ तक पहुँचने के उपरांत ही, तो शायद पिछले भाग में यहाँ तक था, अब आगे देखते हैं। पहुँचने के उपरांत ही मैं आपको उस अवस्था में पहुँचा सकता हूँ कि जब आप मुझ तक पहुँच जाओगे तो मैं आपको उस अवस्था में पहुँचा सकता हूँ। यदि मुझे आपका पूर्ण समर्पण है तो मैं आपके लिए सब कुछ हूँ। यदि आपका मुझे पूर्ण समर्पण नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, इसीलिए शायद वो नंबर मना किया है कि जिसको आवश्यकता है, जो समर्पित है पूर्ण रूप से, उनके लिए तो मैं हूँ, लेकिन जो मुझे समर्पित नहीं है वो मेरी परीक्षा लेना चाहे तो मैं उनके लिए हूँ ही नहीं। तो इसलिए कहा, तो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होने की अवस्था में मैं ही, आप कहते हैं कि मुझे देखा नहीं जा सकता। ये बात आप कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह को, भगवान को, गॉड को, खुदा को, रब को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होने की अवस्था में कहा है। ठीक है, वो समर्पित नहीं होते और कहते हैं कि ये भगवान को, अल्लाह को किसी ने देखा नहीं और ना ही देखा जा सकता है। ये वो लोग कहते हैं जो जानते हैं, जो समर्पित ही नहीं है, लेकिन परमधाम स्टेशन संसार के मालिक के आदेश से जो कहता है, अगर उस पर विश्वास है तो जीवन सफल, नहीं तो चल तो रही है यात्रा, कुछ पता नहीं क्या होना है, क्या करना है, ये भी नहीं पता। लेकिन एक परमधाम स्टेशन के संदेश सुनकर कुछ तो पता चलता है कि कुछ तो करना है। ठीक है, तो कहते हैं नहीं देखा जा सकता, और इसी कारण आप मेरे गुनाहगार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस अवस्था तक जिधर को उचित समझते हैं
आप उस अवस्था तक पहुंचते नहीं और बिना अनुभव प्राप्त किए सुनी सुनाई बातों को अंधविश्वास के पथ पर चलकर, रास्ते पर चलकर संसार में अपने मिथ्या ज्ञान, झूठे ज्ञान के रूप में प्रकट करते हो। ठीक है कि वहाँ तक पहुँच तो नहीं पाते, लेकिन वो झूठे ज्ञान के रूप में मुझे प्रकट करते हो। आपकी इस बेअनुभवी भाषा शब्दों पर आपके चाहने वाले विश्वास कर अपना बहुमूल्य जीवन गंवा बैठते हैं। मेरी आवाज़ पर विश्वास किया तो मुझ तक पहुंच जाओगे, अन्यथा आप अपने जीवन की गाड़ी के मालिक हैं। जिधर को उचित समझते हैं ले जाइए। मैंने आपको आपकी और अपनी जानकारी दे दी है, जो एक अवस्था में आने पर मुझ में स्थिर हो जाती है। ठीक है, ये जानकारी है, इससे आगे बढ़ता नहीं इंसान। जब अपनी अवस्था में जो परमधाम स्टेशन के द्वारा मालिक समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि मेरी और आपकी जो एक समझ मैंने आपको दी है वो मुझ में आकर के स्थिर हो जाती है। उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता और उससे आगे नीचे उतरा भी नहीं जा सकता। एक बार अगर पहुंच गए उस अवस्था में तो कितना भी उतरना चाहें आप उतर नहीं सकते। झूठ कभी वापस आ नहीं सकता आपके जीवन में, ये कहा। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं परमधाम स्टेशन के माध्यम से जो संसार के मालिक के संदेश आते हैं और परमधाम स्टेशन शेयर करते हैं चैनलों पर, तो मेरा चैनल है मुसाफिर हूँ यारो। ये इस पर आए संदेश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं जानता नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि मैंने आपको आपकी और अपनी जानकारी दे दी है, जो एक अवस्था में आकर मुझ पर स्थिर हो जाती है। अब आपकी इच्छा, आप संसार की माया में कर्मों के अनुसार शरीरों की प्राप्ति करते हुए अनंत युग तक इसी मायावी संसार में भटके या मुझ में स्थिर हो जाएं। लेकिन ध्यान रखें, आपकी जीवन यात्रा का समापन केवल मेरी इस समझ अर्थात इस दिव्य ज्ञान को धारण करके ही होना संभव है। कह रहे हैं कि आपकी जो जीवन यात्रा चल रही है ना, ये 100 साल की नहीं है, ये 200 साल की नहीं है, ये 500 हजारों साल की नहीं है, ये एक युग की नहीं है, 2 युग की नहीं है। ये युग तो चाहे 4 हो, लेकिन कहा है कि ये 100 युग की भी नहीं है, ये अनंत युग की लंबी यात्रा है। और ये ना समझे कि मनुष्य शरीर में ही ये यात्रा चल रही है, नहीं। कर्मों के अनुसार यह है जीवन की यात्रा। तो बकरी का भी जीवन है, कुत्ते का भी जीवन है, सूअर का भी जीवन है, चींटी का भी जीवन है, छपकली का भी, सांप का भी, नेवले का भी, बिच्छू का भी, हाथी का भी, शेर का भी, चीते का भी, गीदड़ का भी, लोमड़ी का भी, कौवे का भी, कोयल का भी। तो ये सब जीवन है। तो ये जीवन यात्रा इस तरह से अनंत युगों तक चलेगी, जिसकी गिनती नहीं है। तो मनुष्य शरीर को त्यागते ही ये यात्रा शुरू हो जाएगी और इसमें ही मिलने वाले दुख मिलेंगे। अगर आप ये कहें कि आप तो नहीं आप जानते हैं क्या, तो मैं तो कहूँगा कि एक अनुभव होता है जब परमधाम स्टेशन के संदेश पढ़ते हैं, तो वास्तव में जीवन तो वो भी जी रहे हैं, हमारी तरह रोटी खा रहे हैं, हमारी तरह पानी पी रहे हैं, हमारी तरह धूप, हवा, इन सब का क्या कहते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं।
तो हमारे अंदर क्या विशेषता ऐसी है, ठीक है। तो इसलिए मानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबके एक जीव ही बार बार बकरी बनता रहे, बार बार कटता रहे, नहीं है। जबकि उसने बकरी ने तो चलो मान लिया कि इस जन्म में वो बकरी है, तो उसने घास फूस ही तो खाई, कौन सा खराब कर्म करे, लेकिन उसको काट दिया गया। क्या वो घास फूस खाने की सजा वो फिर बकरी बनेगी, फिर कटेगी? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो वहाँ हो सकता है जहाँ पे न्यायकर्ता ही ना हो। जहाँ पर न्यायकर्ता स्वयं विराजमान है, वहाँ तो कर्मों का फल जीव को भुगतना पड़ेगा। परमधाम स्टेशन कहते हैं कि आप जीव हैं, जीव हैं, हम शरीर तो नहीं है, इतना तो पक्का है। जब भी तो कहता हूँ मेरा हाथ है, मेरा सिर है, क्यों नहीं कहता मैं सिर हूँ। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। तो केवल मेरी इसी समझ अर्थात इसी दिव्य ज्ञान को धारण करके ही होना संभव है कि आपकी जीवन यात्रा का जो समापन होगा वो केवल इसी समझ के साथ होगा। इसी दिव्य ज्ञान को धारण करके ही होना संभव है। पूजा पाठ भक्ति इबादत को एक आदत ना बनाइए, बल्कि यह इबादत बनाइए। इसको आदत ना बनाइए, पूजा पाठ भक्ति को, ठीक है। इबादत पूजा पाठ भक्ति इबादत को एक आदत ना बनाइए, बल्कि इबादत बनाइए। ये इबादत बन जाना चाहिए। जो जीव केवल आत्मा अर्थात मुझसे कर सकता है। कह रहे हैं कि ये जो पूजा पाठ इबादत आप करते हो ना, ये शरीर करता है, इसको आदत मत बनाएं। इबादत करें। इबादत कौन करता है? कह रहे हैं कि इबादत केवल जीव आत्मा मुझसे कर सकता है, शरीर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए कई बार बताया गया है कि किस प्रकार से कर सकता है जीवात्मा। तो वो तो आप देखेंगे, गहराई में पता चल जाएगा, तो ठीक है। तो कह रहे हैं जो जीव केवल आत्मा अर्थात मुझसे कर सकता है, यानी कि जीव जब आत्मा का संपर्क करता है, ठीक है, तो वो बात मानता है। तो बात मानता है तो वो इबादत बन जाती है, ठीक है। और यह मुझसे प्रेम करने, मेरी सृष्टि का सम्मान करने और किसी जीव का दिल नहीं दुखाने पर स्वयं ही हर पल हर क्षण होती रहती है, ये इबादत है। किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है, और मेरी सृष्टि का सम्मान करो, मुझसे प्रेम करो। तो ये हर पल हर क्षण ये इबादत होती रहती है, इस शरीर से नहीं होती ना। आप यह पूजा पाठ भक्ति इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में माया में भ्रमित मायावी शरीरों ने आपको अर्थात जीव को एक समय पर आहत किया है, घायल किया है। माया में जो भ्रमित लोग हैं, संसार में जो करते हैं काम, उन्होंने आपको ये दे करके समझाया है कि आप पूजा पाठ भक्ति इबादत किया करो। इस प्रकार से आपको आहत किया गया है और आप जीव को समझाया है कि तुझे जिसने यह सब कुछ दिया है, तू ऐसे अपने मालिक की भक्ति इबादत पूजा पाठ आदि कर। इस प्रकार से आपको आहत किया गया है और आप बिना सोचे समझे बिना ही इसके परिणाम और विशेषता पर विचार किए ही इसको एक आदत बना लिया है आपने। इस पर विचार नहीं किया। काम तो अच्छा है, लेकिन इस पर भी ना सोचा, ना समझा, ना विचार किया और एक आदत में ढाल लिया।
और आदत बनने के कारण आप अपने जीवन में निरंतर करते रहने के लिए एक आदत में ढाल लिया आपने, और यही सब बिना सोचे समझे, बिना किसी मकसद के, बिना किसी दिशा के करते चले जा रहे हैं। सड़क पर बैठे एक कुत्ते को किसी वाहन ने आहत कर दिया। कह रहे हैं जिस प्रकार सड़क पे बैठे कुत्ते को एक किसी वाहन ने आहत कर दिया, और वह कुत्ता जब भी उस प्रकार के वाहन को आता हुआ देखता, उस प्रकार के वाहन की आवाज़ को सुनता, तभी दौड़कर भौंकता हुआ उसके पीछे पड़ जाता। अर्थात उस वाहन के द्वारा हुई आहत वाली अवस्था को उसने अपनी आदत में ढाल लिया। आदत बन गई उसकी, वो जब भी कोई गाड़ी उस प्रकार की आती वो उसके पीछे पड़ जाता, जबकि ऐसा बार बार नहीं हो रहा था। आहत एक बार किया गया है, लेकिन उसको सोचे विचारें और उसका सही रास्ता चुने, लेकिन इसी प्रकार से एक आदत बना ली, आदत में डाल लिया, जबकि ऐसा बार बार नहीं हो रहा था। और जब तक शरीर में जान रही वह वही कार्य करता रहा। ठीक है, जबकि उस आहत वाले समय से उसको एक सीख लेनी चाहिए थी, अर्थात उसको सावधानी के साथ उस सड़क का इस्तेमाल करना चाहिए था, उस कुत्ते को सीख लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसको किनारे बैठना चाहिए था भाई, उस सड़क का इस्तेमाल करने के लिए, तो नहीं करा, उसने दिमाग से काम नहीं लिया। जिस सड़क पर बैठकर वह आहत हुआ था उस सड़क का इस्तेमाल उसे सावधानी से करना था, लेकिन उसने इस बात पर विचार नहीं किया और अपने इस कार्य को सक्षम अवस्था तक निरंतर करता रहा, जबकि उसकी इस आदत का कोई सुखद परिणाम नहीं निकलना था, क्योंकि कोई फिर मार देता, ठीक है, या कोई भगा देता या रुक के मारता, उसे कोई परिणाम नहीं निकलता, लेकिन वो आदत में बन गया। ठीक है, तो आज जीव इंसान अपनी आदत के कारण जहाँ उलझा हुआ है वहाँ से परिणाम की चिंता, परिणाम का विचार उत्पन्न ही नहीं है इंसान के अंदर। कीमती समय उस आहत हुई अवस्था में उत्पन्न आदत के कारण समाप्त कर नुकसान का कारण बना रहा है, वही नुकसान का कारण बन रहा है। अगर वही आदत बन गई, उससे आगे नहीं बढ़े। हालांकि सीख लेनी चाहिए थी कि हाँ, हमें ध्यान करना है मालिक की सृष्टि का, बैठना नहीं है ध्यान में, हमें ध्यान करना है कि जो हमारे मालिक हमारे लिए कर रहे हैं, पहले समझ प्राप्त करनी है, फिर करते हुए देखना है, फिर विचार करना है, ये ध्यान करना है कि मेरे पास तक अगर ये जल आया है पीने को तो किस प्रकार से आया।